इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पढ़े हैं जिन पर जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। इन पर मैंने एक ऐसा इंट्रोडक्शन ये टॉपिक दिया था, लेक्चर दिया था, और इनमें से इसके देयर आर मेनी फैक्टर्स other than the concentration. There are many factors like concentration के बगैर टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है, प्रेशर ऑफ द कैटलिस्ट है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो हमने उधर पढ़ाए थे। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स है, चाहे रिएक्टेंट आयनिक रिएक्टेंट्स हो, चाहे कोवलेंट रिएक्टेंट्स हो, वो भी क्या होमोजेनियस रिएक्टेंट्स हो, हेटेरोजेनियस रिएक्टेंट्स हो, और उसके बाद जो हमने और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पढ़े हैं, जैसे फिजिकल स्टेट है, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट है, या इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है, कैटलिस्ट है, और ऐसे बहुत सारे, इनमें से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे। लेकिन ज्यादातर जो हमारे सिलेबस में है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर कैटलिस्ट है, और उसके बाद और एक टॉपिक है जिसका नाम है इसका नाम है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन आज जो फैक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि हमें पता है, जनरली हम देखते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजिंग रेट ऑफ द, मैंने इधर लिखा भी है, रेट ऑफ द रिएक्शन increases in increase in the concentration of the reactant and vice versa। जब भी हम किसी भी रिएक्शन में, जो आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है इसके रिएक्टेंट्स पर। जब रिएक्टेंट्स हो तो तब ही रिएक्शन हो, तब ही प्रोडक्ट्स बचे। जब किसी के केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी हो, प्रोडक्ट्स हो, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन फैक्टर होता है वो रिएक्टेंट्स होते हैं। इसकी बताया गया है कि हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, और जब इसकी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स को इंक्रीज करते हैं तो इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ती है। रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ने का मकसद ये है कि रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ने का मतलब ये है कि जो रेट मीन स्पीड, जो स्पीड दैट मीन्स मोर एंड मोर reactants are converted into the products in a very low time. That's the rate means speed of the reaction. That means उस वक्त जो हमारी रिएक्शन की जो टाइम है, जो रेट है, वो बिल्कुल क्या वो कम होती है। That means we say that means generally the rate of the reaction increases and increases the concentration। जब भी हम कंसंट्रेशन, जब इसका मतलब ये हुआ जब रिएक्टेंट्स कंसंट्रेटेड हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ द रिएक्शन इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिएक्टेंट, यानी हमारी रिएक्शन, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो फास्ट जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स इनके जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे रिएक्टेंट से, वो इनमें टाइम कम लगता है। और इस तरह हम ये भी देख हुए, हम प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ती है। और इसका मतलब, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली भी हम अपनी लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। मैंने दो बीकर लाए हैं। एक बीकर ए जिसका नाम मैंने दिया है। पहले हम इसकी मैथमेटिकल रिलेशन से पहले हम प्रैक्टिकली इसको प्रूव कर रहे हैं कि जब भी हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगी। एक बीकर में हम डाइल्यूट HCl लगाएंगे, इसका वॉल्यूम रखेंगे 10 ml, क्योंकि हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, न कि वॉल्यूम से। और यहाँ पर डाइल्यूट HCl की यानी वॉल्यूम हमने 10 ml रखा है। और दूसरे बीकर में मैंने लिया है कंसंट्रेट HCl, और इसका भी वैल्यू हमने लिया है 10 ml। एक बीकर में 10 ml डाइल्यूट HCl और दूसरे बीकर में 10 ml कंसंट्रेट HCl। और पहले वाले बीकर में भी मैंने डाला है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम मैंने डाला है, ये पाउडर फॉर्म में मैग्नीशियम रिबन है, और इस पर डाइल्यूट HCl पर डाला है। और इसके बाद कंसंट्रेट में भी मैग्नीशियम रिबन, इसकी क्वांटिटी, इसका वेट बिल्कुल सेम है। और इसके बाद हमने जब रिएक्शन देखी है बिटवीन डाइल्यूट HCl एंड मैग्नीशियम, जब डाइल्यूट HCl मैग्नीशियम के साथ मिलता है, मैग्नीशियम रिबन के साथ मिलता है, तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। देखा गया है, हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जो पहला वाला बीकर है जिसमें डाइल्यूट HCl है, वहां पर रिएक्शन क्या हो रही है, वहां पर रिएक्शन स्पीड ऑफ द रिएक्शन बहुत कम है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें प्रोडक्ट्स बनने में वक्त लगेगा। क्योंकि प्रोडक्ट्स आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें से क्या हो जाएगी, we will observe that हम क्या बोल, the bubbles of the hydrogen gas will evolve।
तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो यहाँ पर भी इवॉल्व हो जाएंगे और यहाँ पे पर भी। जब हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ द बबल्स और द हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को कंसंट्रेट में बहुत ज्यादा तेजी से बबल्स उठेंगे। यहाँ पर गैस बहुत ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन तो गैस में चला जाएगा, यहाँ पर प्रोसेस स्लो होगी और यहाँ पर प्रोसेस कंसंट्रेट में बहुत ज्यादा तेज होगी। और यहाँ पर जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो बहुत यानी रिएक्टेंट जो हमारे हैं, यहाँ पर जो मेन रिएक्टेंट है वो है मैग्नीशियम, वो तेजी से जा रहा है प्रोडक्ट मैग्नीशियम क्लोराइड बनने में। जो मेन प्रोडक्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड वो यहाँ पर वो इसको उससे कम ज्यादा टाइम लगेगा। इस तरह हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जब हमने कंसंट्रेशन को बढ़ाया है तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ गई है। जब इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जब कंसंट्रेटेड ये जो हमने कंसंट्रेटेड HCl लिया है, जो कंसंट्रेटेड रिएक्टेंट्स हमने लिए हैं, जो कंसंट्रेटेड एक रिएक्टेंट में हमने जो कंसंट्रेटेड HCl लिया है, इसमें क्या हो रहा है, दिस इज बिकॉज दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज हायर इन द कंसंट्रेशन। क्योंकि जो कंसंट्रेटेड HCl है इसमें नंबर ऑफ जो कंसंट्रेटेड HCl में जो हायर वॉल्यूम ऑफ द पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम है जो ज्यादा HCl है, और इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में कम HCl है। क्योंकि ये डाइल्यूट इसमें ज्यादा कंसंट्रेटेड HCl है, इसमें पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा HCl है, इसमें पर यूनिट वॉल्यूम कम HCl है। और इस तरह से हमने प्रैक्टिकली ये देखा है कि हमने प्रैक्टिकल नंबर ऑफ, क्योंकि इसमें से जब कंसंट्रेट ज्यादा हो इसमें नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे, यानी इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। और इसका मतलब ये हो जब इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन द बीकर बी where there is a concentrated HCl, that means the reaction will go on faster, that means the products are formed in a short time. And this next it is ये इसके अपोजिट है, इसके बरक्स हो रहा है। और that means that the rate of the reaction, we conclude that the rate of the reaction increases with increase in the concentration of the reactants as we have proved experimentally. Now उसके बाद हम असली क्या पढ़ने जा रहे हैं, उससे हम इसकी मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। हम किस तरह देखेंगे, क्योंकि एक ऐसा लॉ है, सिर्फ एक वाइज ऐसा लॉ है जिसको हम रेट लॉ बोल सकते हैं। रेट लॉ एक ऐसा लॉ है क्योंकि हमने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को रेट लॉ के साथ क्यों रिलेट किया है, क्योंकि रेट लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमें बता सकता है कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेट बढ़ाने से या कंसंट्रेशन और किसी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ती है। इसी तरह रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन घटाने से, डिक्रीज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज हो रही है। ये रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या बताता है, द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ। दैट मींस मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ, एक जनरल जिसमें मैंने लिखा है रिएक्टेंट ए reacts with reactant B to give product C and D. यहाँ पर जो reactant A, ये reactant B है, ये reactant C है, और ये these are A, B, C and D are the cytotoxic coefficients or the coefficients of A, B, C and D respectively. Now according to rate law ये आपको यानी याद रखना है, rate law क्या बताता है, rate law for this reaction is, that means rate of the reaction is directly proportional. This is the directly proportional symbol. Rate of the reaction is directly proportional to the concentration of A and concentrate to the power X and Y. These are the exponents. क्योंकि देखा गया है, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट्रिस्ट थे, उन्होंने देखा कि रेट ऑफ द रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मुनसर है किस पर है कि कितने कंसंट्रेटेड रिएक्टेंट्स हो। अगर रिएक्टेंट्स में कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होती है, यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होती है। हमें विद इन द टाइम हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट हमें विद इन द टाइम मिलता है। उन्होंने देखा है इट्स नॉट ओनली दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली द कंसंट्रेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to certain power of the concentration here, and this rate constant is changed जब भी हम किसी भी proportionality को चेंज कर रहे हैं इक्वलिटी में, वहां पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, और this k is called the constant of proportionality and is called here the rate constant. And x and y, what are x and y? X and y are the powers or exponents of the concentration of the reactants and products respectively. The values of x and y are determined experimentally. These are values, ये values हम इस तरह खुद नहीं निकाल सकते हैं। These values are being determined experimentally. इनको experimentally हर किसी केमिकल रिएक्शन का हर किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होती है, वो इनका जो यानी कोएफिशिएंट, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो पावर्स होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जा सकते हैं।
but they may or may not be equal to the coefficients of A, B of the reactants. कि कभी कभी ये जो हमारे कोएफिशिएंट्स है सैचुरेशन कोएफिशिएंट्स के बराबर होते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि these actually जो ये रेट है, this is the experimental rate. This rate we call actually the experimental rate, क्योंकि ये इनके जो कोएफिशिएंट्स जो पावर्स है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए गए। जो आने वाले टॉपिक्स होंगे इस पर और टॉपिक्स जब होंगे उनमें से हम ये एक्स और वाई के बारे में जो क्लियर हो जाएगा। दिस इक्वेशन फर्स्ट इज नोन एज द रेट इक्वेशन, और इसको रेट इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं, इसको रेट एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, इसको रेट लॉ भी बोल सकते हैं। in which the rate equation का इसी का मकसद है in which the reaction in which the rate of reaction ROR in which the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactants. in which the rate of reaction, अगर हम शॉर्टली बोल सकते हैं, हम शॉर्टली ये भी बोल सकते हैं in which the rate of the reaction is directly proportional to the concentration of the reactants. If but we know from the previous definition of the rate, that is rate of the reactant हम लिख सकते हैं d by dt, the change in the concentration of the reactant minus को, क्योंकि it depends upon only the concentration, इसलिए मैं हम इधर माइनस लगा सकते हैं। So instead of this rate rate के बदले में minus d by dt आप r लिख सकते हैं, that is equal to this k into वगैरह, और इसके बदले में ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। This is known as differential rate equation. This is known as the rate equation, and this is known as the differential rate equation. Thus, the rate law is an expression, according to this, is an expression in which the rate of the reaction is given in terms of the molar concentration. यहाँ पर rate of the reaction किस term में दिया गया? In terms of the molar concentration. Mole per liter means the molarity. It is that means जो भी rate of the reaction it is directly concerned with the molarity. It is directly concerned with the that means the concentration of the reactants and the products, which each term raised by, हर एक term में जो concentration की जो term है, हर एक term जो raised by the power which may or may not same as the coefficients of the reactants in the balanced chemical equation. And next time हम इस पर और डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे रेट लॉ and the rate law and the rate law and, और इसके बाद रेट लॉ और and the order of the reaction, और रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसके बाद हमारा टॉपिक होगा। टिल देन खुदा हाफिज़।